पे आ जाऊंगा। पहले आबिद जुबैरी साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनसे भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर उस नुक्ते पे मैं फिर से आऊंगा। जुबैरी साहब, सबसे पहले ये जो पार्लियामेंट की करारदाद है, ये जो असेंबली की करारदाद है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। एक तो इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, पहले भी मैं सवाल पूछ चुका हूं कि क्या ये किसी भी तरह से चले सुप्रीम कोर्ट पर, तो हमें समझ में आता है कि बाइंडिंग नहीं होती, जाहिर है कि वो अपने अंदर, लेकिन उसके अंदर ये लिखा गया कि हम पाबंद करते हैं कि वजीर आजम साहब को और काबीना को कि वो फैसले पे अमल ना करें। क्या पाबंद हो सकते हैं वजीर आजम साहब और काबीना पार्लियामेंट के या असेंबली के कहने पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल पाबंद नहीं हो सकते कि आप मैंने पार्लियामेंट अपने वजीर आजम से ये कह रही है कि आप कोर्ट की हुक्म उदूली करें। जी जी, ये कैसे बाइंडिंग हो सकता है एक आदमी पे कि वो कोर्ट की बात को, जो एक सुतून है जो आपके ऊपर आपको पाबंद करता है आर्टिकल 190 रेड विद आर्टिकल 5 के आपको मानना है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो पार्लियामेंट कैसे उसे रद्द कर सकती है? इस तरह तो कल कोई भी जजमेंट दे, पार्लियामेंट कहेगी जी हम नहीं मानते, अब वजीर आजम वो काबीना वो कहती है वो नहीं माने, तो ये बात रुकेगी कहाँ? तो पॉइंट इज दैट कि आप एक सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट को तशरीह कर दी है आइन की, उसके ऑर्डर्स पे आप पाबंद हैं। आप वो बेशक वो नापसंद आए, आप उसका रिव्यू फाइल करें, अपील फाइल करें, जो कानूनी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं आप करें, लेकिन पॉइंट इज दैट वो आप उसके पाबंद हैं, आपको उस पर उसकी तामील करनी है। नहीं करेंगे उसके बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं, कंटेंट में जा सकते हैं और आइन शिकनी की शक भी आप पे लग सकती है। तो ये चीज़ें सारी बड़ी वोलेटाइल हो गई हैं और इस तरह से थोड़ी हो सकता है कोर्ट का। देखिए कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, उसका अगर तरीका वैलिडेशन का एक प्रोसीजर होता है कि कोई जो कोर्ट पॉइंट आउट करती है किसी लॉ में नुक्स है, उसको पार्लियामेंट उस नुक्स को रिमूव करके वो फिर से उसकी आइन उसका एक्ट की तरमीम करती है। ये बातें तो होती रही हैं, वैलिडेशन का एक पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ एक बात कही, 90 दिन में इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी वो गलत थी। ये 2 फैसले आ चुके हैं, अब उसके बाद आप कह रहे हैं जी हम नहीं मानेंगे नहीं करेंगे, तो फिर अभी डायरेक्ट क्लैश हो रहा है, और क्लैश में देखिए कि आप नहीं करेंगे फिर कोर्ट को अपना तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, एक जो नुक्ता इसमें उठाया गया, वो मिसाल ये दी जाती है कि अगर कोई कत्ल का भी मुल्जिम हो और किसी ने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा हो तो फेयर ट्रायल का हक उसको हासिल होता है। फेयर ट्रायल में वो एतराज़ भी कर सकता है जज साहिबान पे, जज जो एक बेंच है उसकी तश्कील पे भी। तो यहाँ पर ये एतराज़ उठाया जाता है दूसरी जानिब से कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। फैसला भले आ जाता 90 दिन का, लेकिन एक फुल कोर्ट बनाने का जो मुतालबा जो हर तरफ से किया गया उस पर किसी ने कान नहीं धरे। तो आप समझते हैं कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट है? बिल्कुल गलत बात है। अच्छा जी बिल्कुल गलत बात है इशफाक साहब। मैं कोर्ट में मौजूद था, जदून साहब बैठे हैं, ये भी उस केस में मौजूद थे। ठीक है। पहले 2 जजों पे, जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब पे, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो वकला वहाँ मौजूद थे उस केस में, सुओमोटो केस और CP 1 और 2 ऑफ 2023 में, उन्होंने एतराज उठाया उन पे, वो उठाते रहे। फिर पीपल्स पार्टी के जो वकील थे, सीनियर वकील, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल कोर्ट की। ये बैठे हैं जदून साहब, एडवोकेट जनरल, बहुत ही मोहतरम इंसान है, इनसे पूछे कि वो खुद ही इन्होंने विड्रॉ कर ली। अच्छा। उस पे फारूक नाइक साहब ने वो एप्लीकेशन विड्रॉ की, तो ये कैसे कह रहे हैं फुल कोर्ट की? और देखिए जो बातें मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बातें हो रही हैं, आप ये बताइए, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। ये बैठे 2 बड़े वकील बैठे हुए, इनके सामने भी रखना चाहता हूँ, जदून साहब भी वहां मौजूद थे। आप बताइए कि वो 9 मेंबर लोगों ने साइन किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच। पहले नोट लिख दिए गए, एक जस्टिस अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहता है, इसलिए गलत है, मैं पटिशन डिसमिस करता हूँ। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ये पटिशन थोड़ी लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये पटिशन अगर फिर भी अगर चीफ जस्टिस साहब मुझे बेंच में बिठाना चाहे तो मैं तैयार हूं। मतलब ये इस तरह के नोट्स आ गए। अब 23 को ये नोट्स आ गए थे। अब नोट्स हैं, ये ऑर्डर है, केस तो चला ही नहीं। केस तो चला ही बाद में है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हो गई, सबने उस पर साइन कर दिया, 4 जज उससे अलग हो गए और 5 की बेंच पर बैठ गए, और 2 लोग जज जो उसमें मौजूद जज साहिबान जो बैठे थे, जिन्होंने केस सुना, उन्होंने ये बैठे हैं जदून साहब, उन्होंने कभी मेंटेनेबिलिटी पे तो बात ही नहीं की उस केस में, किसी वक्त भी नहीं की गई, ना वकीलों ने की, ना कुछ की केस मेंटेनेबल नहीं है। जबकि वो जो जजेस थे उनमें से 2 मौजूद जज साहब ने कहा था केस मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर पेंडिंग है। तो ये चीजें अब उसको। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे अब समझ नहीं आ रही, नोट्स आ रहे हैं, हर एक कोई इंपॉर्टेंट से पहले एक नोट आ जाता है, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। आप देखिए ये प्रेसिडेंट सेट है क्या, नोट्स इस तरह के आते रहते हैं? नहीं, आप देखिए, जो मैं आपसे बात करने लगा हूं वो ये है कि कोई, आप अभी फेयर ट्रायल की मुझसे बात कर रहे थे कि केस में सुना नहीं गया। फेयर ट्रायल सबको मिला, सब पार्टियों को सुना, पॉलिटिकल पार्टीज को सुना गया। अभी जदून साहब ने आपने फरमाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि जाके मामले आपस में तय कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, आप केस चलाएं। खुद कहा उन्होंने केस चलाएं आके,
اور پھر جن ججوں نے کیس سنا ہی نہیں انہوں نے ان کے فیصلہ کیسے کوئی کیس میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ پاناما کی ایگزامپل دی جا رہی ہے، 5 ججوں نے جو سنا تک کہ پاناما کا کیس انہوں نے فیصلہ دیا سننے کے بعد، پھر وہ 3 ممبر بینچ میں چلا گیا، وہ اس کا الگ طریقہ، لیکن 5 نے تو سنا. ایون جو مائنورٹی میں 2 جج تھے، چیف جسٹس صاحب جسٹس گلزار، ان کی ججمنٹس آئیں، لیکن یہ تھوڑی یہاں تو سنا ہی نہیں گیا اور نوٹس آ رہے ہیں بعد میں. اور جو مائنورٹی جج وہ کہہ رہے ہیں جی میں ان کے نوٹ سے ایگری کرتا ہوں، تو وہ اس کا ججمنٹ کا حصہ کیسے بن سکتا ہے جب ان معزز جج صاحبوں نے کیس سنا ہی نہیں ہے؟ تو یہ سب باتیں، یہ بڑے حیدر بیٹھے ہیں، جدون صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس میں آپ بتائیں کون سا کیس. بس ایک ہی چیز میں اس وقت جہانگیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فل کورٹ کے قیام کے لیے جو اپیل تھی وہ فاروق اجنائی صاحب نے واپس لے لی تھی، واقعتاً ایسا تھا؟ نہیں، دیکھیں جب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نہیں بنا رہے تب واپس لی. جب دیکھیں نا آپ کے جو چیف جسٹس کا اختیار تھا وہ تو آج دن تک نہیں مانتے کہ اگر اس میں بن جاتی تو کوئی حرج نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں جتنے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں 4-3، اب 4 جج جو ہے بار بار اپنے اس میں لکھ رہے ہیں جی کہ یہ 4-3 کے فیصلہ ہے. آج دن تک زبیری صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں 24 فروری کا آرڈر ابھی تک موجود نہیں ریکارڈ. لیکن اپیل اگر واپس نہ لیتے تو کم از کم آن ریکارڈ تو ہوتی نا کہ آپ نے اپیل کی تھی، پھر آپ نے احتجاجاً وہ واپس نہیں لی اور چیف جسٹس صاحب نے تسلیم نہیں کیا. نہیں وہ تو دیکھیں انہوں نے انسسٹ ہی نہیں کیا اس پہ. اور معاملہ ہے ابھی، یہ معاملہ ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ 4-3 ہے 3-2 ہے، اس میں ٹیکنیکل ایشو پیدا کر دیا. انہوں نے کہا جی اگر یہ آپ بتائیے جدون صاحب سے پوچھیں کہ یہ پوائنٹ از دیٹ کہ وہ ان ججوں نے کیس سنا یا نہیں سنا. کہتے ہیں یہ 9 ممبر بینچ کا آرڈر ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر 2 ممبر نے ریکیوز کر لیا تھا تو پھر دوبارہ کس طرح 9 ممبر. چلیں ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے.